एक एक नंबर के 30 सवाल आएंगे कुल मिला के, और 30 सवालों में वस्तुनिष्ठ 1 अंक के 30 नंबर के, 3 अंक के 30 नंबर के और 4 अंक के भी 40 नंबर के सवाल आएंगे। और उसमें कंडीशन में लिखी है 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है, 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। अब आपको उस तरह से पेपर नहीं मिलेगा जिस तरह से पिछली बार मिलता था कि हर सवाल में आपको विकल्प रहता था, अथवा ऊपर वाला करो या नीचे वाला। अब तो उन्होंने इकट्ठे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट हिंदी सामान्य। हिंदी सामान्य में भी 10 10 और 10 मतलब 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ 1 नंबर के, और 3 नंबर के रहेंगे सवाल 30%, और विश्लेषणात्मक 40%, 4 अंक वाले। कुल मिला के 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है, 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है, और इस तरह से एक एक नंबर के 30 सवाल। ये इंग्लिश का ब्लूप्रिंट है, और इसमें भी लगभग 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब तो सारे सब्जेक्ट में उन्होंने 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और वो हटा दिए। 5 नंबर 2 नंबर के तो सवाल दिख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। आप लोग ब्लूप्रिंट ढंग से देख लें, ठीक है। और अंग्रेजी में भी यही है कि वस्तुनिष्ठ 1 1 नंबर के 30, और 3 3 नंबर के 30%, और 4 4 नंबर के 40%, माने 40 नंबर का 4 अंक का आएगा, 3 नंबर के 30 नंबर के आएंगे, 1 1 नंबर के 30 नंबर के प्रश्न बनेंगे, और 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हल करना है, 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना है, वस्तुनिष्ठ सभी करने हैं। अब आता है आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में भी यही सिस्टम है पूरा। पिछले साल से सिस्टम काफ़ी बदल दिया है, ध्यान से देखना भैया। हाँ, और ये संस्कृत में भी 1 1 नंबर के 30 प्रश्न रहेंगे, 3 3 नंबर के 10 प्रश्न रहेंगे, 4 4 नंबर के 10 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से 100 नंबर का पेपर होगा, और 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न, 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न, उसी तरह से 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले प्रश्न। संस्कृत सामान्य, यही संस्कृत सामान्य में। उर्दू मेरी समझ में नहीं आती। मराठी, और ये आ गया फिजिक्स। फिजिक्स में भी 7 प्रश्न 1 अंक के, फिर 7 प्रश्न 1 अंक के, ये मतलब कुल मिला के 30 नंबर का वस्तुनिष्ठ, 30 नंबर का सब्जेक्टिव, 40 नंबर का आपका एनालिटिकल 40%। तो इस तरह से पेपर फिजिक्स का भी 40 30 30 60% पूरा, और 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न, 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न, लेकिन फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का होगा। ओके, तो 7 चौक 7 तिया 21 सवाल आएंगे 1 1 नंबर के। अब आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और फिजिक्स का अंकों का समायोजन उसी तरह से ही है, 1 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, बस 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब इस बार 2 नंबर और 5 नंबर वाले सवाल पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। हर सवाल में चॉइस ख़त्म कर दी है,
और ये आ जाता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। उसके बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स ये है, इसमें हाँ मैथमेटिक्स में अब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने रिलेशन और फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, अब ये कुल मिला के उन्होंने इकट्ठा यूनिट 1 में पहुंचा दिया। और यूनिट 1 से उन्होंने कह दिया कि 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, माने एक एक नंबर के 10 सवाल आएंगे, 3 नंबर के 4 आएंगे, 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे। इस तरह से 10, 12, 12, 34 नंबर का आएगा। लेकिन अब हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि किस एक्सरसाइज में से कितने ओटी आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे। माने हमें पूरा कोर्स कवर करना है, और बस इतना पता है कि रिलेशन, फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, टोटल मिला के 34 नंबर का। इसी तरह से कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें से भी 10 आपके एक एक नंबर के, 3 प्रश्न 3 नंबर के, 4 प्रश्न 4 नंबर के, और ये भी 35 नंबर का है। और बस अब ये अपना हिसाब लगाना पड़ेगा कि भाई किस यूनिट में से, मतलब डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी में से किस तरह से क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का आएगा या 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ कितना आएगा, ये हिसाब अपन नहीं लगा पाएंगे। माने हर चैप्टर अच्छी तरह से कवर करना है, और एनसीईआरटी बुक से ही। ओके, उसके बाद 3rd यूनिट में कर दिया उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। और इसमें से भी एक एक नंबर के 10 सवाल, 3 नंबर के 3 सवाल, 4 नंबर के 3 सवाल, तो कुल मिला के 4×12, 3 के, और 4 नंबर के भी 4×12 हो गए सवाल।